भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, जिसका एक सरल शब्दों में अगर कहा जाए कि आंधियां मगरूर दरख्तों को कुचल जाएंगी, सिर्फ वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। क्या हिसाब ऐसे ही है? बिल्कुल सही करा, बिल्कुल सही कहा आपने। किस तरह से आप चले और आज इतना बड़ा एम्पायर आपने आज़ाद भारत में खड़ा किया है? यहाँ आके हमने 500 रुपये में नौकरी स्टार्ट की। जो एक सक्सेसफुल का हाथ होता है तो उसमें हम यही मानते हैं कि ये सारा चीज़ जो बदलाव हुआ है ये हमारी शादी के बाद ही सारी चीज़ें बदलाव में आई हैं। करंट की बात करते हैं तो करीब 500 लोग हमारे यहाँ काम करने वाले हैं। अगर आप एक IAS ऑफिसर बन गए, कोई और डॉक्टर बन गए तो सिर्फ आप एक फील्ड को कवर करेंगे, तो सिर्फ एक फील्ड करेंगे। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं तो जितने भी उसके अंदर काम है वो आपको 100% आएंगे, तभी आप एक परफेक्ट बिजनेस बन सकते हैं। तो पहले दिन से जीरो पे खड़े हुए थे और आज जो भी देख रहे हैं सब प्लस के अंदर ही है। लेकिन अभी हमारे जो बेटे अभी आए हुए हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया से एक इंजीनियरिंग करके आए हैं, एक उन्होंने यहाँ से किया है, तो ये भरपाई ये लोग पूरी कर रहे हैं, तो टेक्निकली भी उसको आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं। मेहनत और लगन यही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को आगे ले जा सकती है। वतन समाचार में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सर्वोकोन सिस्टम लिमिटेड के MD, जो सर्वोकोन के नाम से ये कंपनी जानी जाती है, हाजी कमरुद्दीन साहब। हाजी साहब आपका इस्तेमाल है। शुक्रिया जनाब। हाजी साहब, अपनी ज़िंदगी के बारे में आप कुछ बताएंगे ताकि हमारे दर्शकों को उसे कुछ समझने का मौका मिले कि ये किस तरह से आप चले और आज इतना बड़ा एम्पायर आपने आज़ाद भारत में खड़ा किया है? मैंने अपना कारोबार 1990 से स्टार्ट किया है। मोटी मोटा अब 30 साल होने को आ गए हैं। और हमारा जो मेन बेसिक हम यूपी और रैया के रहने वाले हैं और वहाँ से रोजी रोटी की तलाश में यहाँ दिल्ली आए थे और यहाँ आके हमने 500 रुपये में नौकरी स्टार्ट की। और उस नौकरी को 1-1.5 साल करने के बाद, चूँकि नौकरी इसी लाइन के अंदर थी तो सेम काम होता था, तो हमने पहले वहाँ से नौकरी शुरू करने के बाद फिर कुछ थोड़ा सीखा और सीखने के बाद फिर हमने जॉब वर्क पे काम करना शुरू किया, क्योंकि ना हमारे पास नॉलेज थी, ना समझ थी, ना पैसे थे। तो मटेरियल्स कंपनी से आता था, हम लोग यहाँ से बना के उसको देते थे और 2 साल तक तकरीबन हम लोगों ने इसी तरह से हमने वो काम किया। 5-6 लोगों के साथ में मिलकर इसको काम को किया और सिर्फ 2000 रुपये से अपना बिजनेस ये शुरू किया है। हाई साहब, आपके माता पिता, वालिदैन, दोस्त अहबाब, भाई, इस सफ़र में किन लोगों को सबसे ज़्यादा आप मिस करते हैं जब आज आप किस मकाम पर खड़े हैं? ऐसा देखो, आज जैसे हमारे वाले साहब नहीं है इस दुनिया में, तो उनका भी बहुत बड़ा इसमें हाथ रहा कि उन्होंने जो थोड़े से पैसे दिए और तो उसकी वजह से हम यहाँ आए। उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट कराया और हमारी वालदा की भी दुआएं हैं, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद हमारी जो शादी हुई थी हमारी बीवी की, बहुत इसमें वो है, कहते हैं ना किसी के पीछे जो एक सक्सेसफुल का हाथ होता है, तो उसमें हम यही मानते हैं कि ये सारा चीज़ जो बदलाव हुआ है ये हमारी शादी के बाद ही सारी चीज़ें बदलाव में आई हैं। और हमने वहाँ से काम को स्टार्ट करते हुए और मोटी मोटा आज की अगर हम करंट की बात करते हैं तो करीब 500 लोग हमारे यहाँ काम करने वाले हैं और सभी लोग एक बिल्कुल फैमिली की तरह सारे लोग काम कर रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, फ़र्क बहुत बड़ा ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि चलो कि फ़र्क के साथ में काम नहीं कर रहे हिंदू। यानी आप ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर जी बीच में कोई फ़र्क नहीं? ना, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं, सब मिलजुल के और बहुत बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं। इसके अलावा अभी आज की डेट में हम हिंदुस्तान के मैक्सिमम प्रोडक्ट जो बनते हैं, जो हमारी इस लाइन के अंदर ट्रांसफार्मर्स हैं, सर्वो स्टेबलाइजर्स हैं, CVT हैं, UPS हैं और गीजर्स हैं, कूलर्स हैं, तो इतने सारे प्रोडक्ट हैं जो इंडस्ट्रियल भी हैं, डोमेस्टिक हैं, दोनों तरफ के प्रोडक्ट हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, जिसकी हम लोग गारंटी है 5 साल की अनकंडीशनल हम गारंटी देते हैं। जो सर्वो स्टेबलाइजर्स पे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स हैं जो AC वगैरह में लगते हैं, मेन लाइन पे लगते हैं, तो उनकी हम लोग 5 साल की अनकंडीशन गारंटी देते हैं। तो अगर हम भाई साहब, आपने एक मुलाजिम के तौर पे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, आपने बताया आज आपके साथ 500 लोग कमोबेश जुड़े हुए हैं। इस बीच में कितने बड़े चैलेंजेस आपके सामने आए? क्या कभी ऐसा लगा कि यार ये सब छोड़ना चाहिए, बहुत मगजमारी का काम है? कई फ्रस्ट्रेशंस हुए? खुशी के पल कौन से आए? कुछ हमारे दर्शकों से साझा करेंगे आप? देखो, बिजनेस जो है ये सब बिजी रहने का ही काम है और सारी जितनी कोई भी बिजनेसमैन अगर आगे बढ़ता है तो उसको परेशानियां हर हाल में आती हैं। बिजनेसमैन
वही एक मज़ा, जब बिजनेसमैन बनता है तो एक उसके अंदर हर खूबी उसके अंदर होती है। झाड़ू लगानी है तो भी लगा लेगा, माल लोड करना है खुद कर लेगा, गाड़ी चलानी है तो खुद चला लेगा, फैक्ट्री संभालनी है तो खुद संभाल लेगा, मटेरियल परचेज करना है वो खुद कर लेगा। तो ये सारी काबिलियत जो होती हैं एक बिजनेसमैन के अंदर आती हैं। हम अगर आप एक IAS ऑफिसर बन गए, कोई और डॉक्टर बन गए, तो सिर्फ आप एक फील्ड को कवर करेंगे, तो सिर्फ एक फील्ड करेंगे। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं तो जितने भी उसके अंदर काम है वो आपको 100% आएंगे, तभी आप एक परफेक्ट बिजनेस बन सकते हैं। इसमें शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती कि साहब हम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हम ये काम नहीं करेंगे। जब कोई मौका आता है तो आदमी को उस काम को करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि नहीं साहब हमारा अपना काम है तो हम उसको ज़रूर करेंगे। और बीच में चैलेंज तो हमेशा रहते ही हैं, अभी भी चैलेंज हैं, पीछे भी चैलेंज थे। लेकिन वक्त जो अगर आपके साथ है, किस्मत आपके साथ है, लोग आपके साथ हैं, अगर आप ईमानदारी से मेहनत से काम कर रहे हैं तो कोई आपकी सक्सेस को रोक नहीं सकता। भाई साहब, अभी मैंने देखा आपकी कंपनी में कि एम्प्लॉई हैं, अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, पूरी तरह शांति बनी हुई है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। इतना पीसफुल इन्वायरमेंट आपने कैसे बनाया? ये तो सबकी अपनी जिम्मेदारी है ना। अभी हर आदमी जो जिम्मेदार है इस चीज़ को समझता है कि हमारी अपना है। जब आपके दिमाग में किसी चीज़ से मोहब्बत हो जाती है कि यार ये हमारी अपनी चीज़ है, तो नेचुरली उसकी वो रख रखाव करेगा, खुद ही देखेगा। भाई अगर आपने किसी को जिम्मेदारी दे दी कि साहब ये आपने अपना देखना है, अब आप इसको ठीक करें, ख़राब करें, कुछ भी करें तो ये आपने करना है। जब आप उसको एक बार किसी चीज़ को सौंप दोगे तो अपने आप उसकी हिफाजत भी करेगा, उसको देखेगा भी, और ये है कि इसमें नुकसान ना हो चीज़ की, वो का हमेशा ख्याल रखेगा। ये जो आपने मुलाजिमत से लेकर के आज 500 एम्प्लॉय शुरू किए, ये पूरा सफ़र रहा, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ आपको याद आती है? किस चीज़ को लगता है कि कोई चीज़ अलग हो गई, काश वो भी हो जाती तो बड़ा अच्छा रहता? कौन सी चीज़ लगता है आपको छूट गई, आपसे बिछड़ गई? बिछड़ने की अगर हम बात करते हैं तो बिछड़ने जैसा तो कुछ नहीं है, कि हम तो पहले दिन से जीरो पे खड़े हुए थे और आज जो भी देख रहे हैं सब प्लस के अंदर ही है। कि भाई जो एक बिल्कुल जहां गरीबी से हम उठ के आज यहां तक आए हैं, तो इसमें हम समझते हैं कि एजुकेशन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हाँ, अभी ये कह सकते हैं कि जैसे हमने अगर कुछ और टेक्निकली या कुछ और इंजीनियरिंग किया होता तो शायद और कुछ बेहतर हो सकता था। लेकिन अभी हमारे जो बेटे अभी आए हुए हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया से एक इंजीनियरिंग करके आए हैं, एक उन्होंने यहाँ से किया है, तो ये भरपाई ये लोग पूरी कर रहे हैं, तो टेक्निकली भी उसको आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं। यानी आप जो तालीम नहीं हासिल कर पाए थे, आपने अपने बच्चों को उससे रास्ता ज़रूर किया है। हाँ बिल्कुल, उनको हमने किया हुआ कि जो चीज़ हम नहीं पढ़ पाए थे, या एक सिंपल हमने ग्रेजुएशन किया है, टेक्निकल अगर होते तो शायद कुछ और बेटर होता, लेकिन इस चीज़ को ये लोग पूरा करके और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और मोटी मोटा अब हमारा जो अभी टारगेट है इस साल ऊपर वाले ने चाहा अल्लाह ने, तो हम लोग 100 करोड़ पे पहुंच रहे हैं। दर्शकों को एज अ बिजनेसमैन आप क्या सलाह देंगे? एज ए सलाह क्या, हमारा तो ये एक मशवरा है कि एक ईमानदारी, मेहनत और लगन, यही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को आगे ले जा सकती है। कभी अपने अंदर ये नहीं आना चाहिए कि साहब हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। वो जो भी है जिस तरह से है उसको आप अपना उसमें शुक्रिया अदा करें, साथ में ईमानदारी के साथ आप करेंगे, अल्लाह भी आपके साथ होगा और हर हाल में आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। जो हमने ये छोटा सा सीखा है कि आज भी हम लोग काम कर रहे हैं तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ये नहीं कि हमने किसी को 5 साल की गारंटी की बात कह दी और उसका 1 साल में या 4 साल में या 3 साल में कोई चीज़ ख़राब हो गई तो फिर हम बाद में उसको कह रहे नहीं साहब ये तो आपकी गलती की वजह से ख़राब हो गई, ये तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसा नहीं, आप उसको 100% एक बार बदल के दे देंगे ना, तो एक तो आपकी जो बात है वो भी रह जाएगी और वो 10 जगह बंदा कहेगा, और साथ में वो जो पैसे आपके एक्स्ट्रा चले गए हैं वो कहीं ना कहीं से ज़रूर उन्हीं लोगों के थ्रू भरपाई हो जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे नहीं देखो साहब ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये जो कहती है वही कर रही है और इसका हर हाल में बेनिफिट मिलता है और वो मिलेगा। तो इसलिए ईमानदारी से आप काम करते रहिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर बरकत मिलेगी और आगे हमेशा बढ़ते रहेंगे और कभी आप मुड़ के नहीं पीछे देखेंगे। आपके चेहरे से भी और आपके अमल से भी ये नज़र आता है कि आप बहुत मैच्योर और बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। कैसे आपने अपने आप को इतना सुलझा हुआ बनाया, इतना सादगी पसंद, इतना मैच्योर, सब कुछ होने के बावजूद? नहीं, ऐसा तो खैर कुछ नहीं, ये गॉड गिफ्ट होता है कि इंसान को गॉड गिफ्ट है कि कोई जो है थोड़ा सा कुछ होता है वो अकड़ जाता है किसी का, या ठीक है कोई बात नहीं है उसका। अगर आप पीछे देखते रहोगे ना हमेशा ज़िंदगी में,
तो हम समझते हैं आपके अंदर ना कभी गुरूर आएगा, ना घमंड आएगा, और जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। बस आप अपना पीछे देख लो कि जब हम यहाँ पे आके 500 रुपये में नौकरी कर रहे थे और आज ऊपर वाले का शुक्र है कि 100 करोड़ का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन जब हम पीछे देखेंगे तो हमें लगेगा नहीं यार सब कुछ ठीक है। अगर आप आगे आगे देखते रहेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं गुरूर आपके अंदर आएगा, तो वो नुकसानदायक है वो चीज़ जो है ना। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हाजी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। इसका एक सरल शब्दों में अगर कहा जाए कि आंधियां मगरूर दरख्तों को कुचल जाएंगी, सिर्फ वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। क्या हाजी साहब ऐसे ही है? बिल्कुल सही करा, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब।